Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. The topic of my today's video lecture is linear transformation. ये क्या है? मैं लास्ट में जब वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा था उस टाइम पे भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टर्म को यूज़ किया था, इसीलिए ये टॉपिक का भी मतलब ये शायद लेक्चर नंबर 6 है अभी। तो ये टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली, व्हाट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, पहले मैं शुरू किया था वेक्टर स्पेस से, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये सब को छोड़ दिया था, उसको भी बाद में कवर करेंगे। बट वेक्टर स्पेस को चाहिए था, वेक्टर स्पेस को छोड़ के ये सब टॉपिक बनेगा नहीं, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डेफिनेशन मीन्स व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेट V एंड W मेरा टू वेक्टर स्पेसेस है, V B वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड है, ऑब्वियसली सेम फील्ड, field F. Then we define T V to W as a linear transformation from V to W vector space if there are some conditions है, उसको satisfy करना पड़ेगा। if for all x y in V and you may say alpha in field scalar, we have T of x plus y equal to Tx plus Ty, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है T ऑफ अल्फा x इक्वल टू अल्फा इंटू Tx, ठीक है। दिस वन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें दो वेक्टर स्पेसेस चाहिए ओवर द सेम फील्ड एंड हम T V टू W एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, उनको हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब बोलेंगे जब दो एनी टू वेक्टर हम लोग लिया जो कि मेरा डोमेन का जो वेक्टर स्पेस है वहाँ से, तो उनके लिए लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए एंड T ऑफ अल्फा x इक्वल टू अल्फा जो कोई स्केलर है वो बाहर आ जाए, ठीक है। दिस वन इज माय डेफिनेशन, ठीक है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है बट स्टिल इट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नोट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो है ये बेसिकली रिजल्ट वाइज में लिख दूंगा एंड ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप खुद से प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। आसान है, प्रूव कर लीजिएगा खुद से। इफ T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनको हम लोग शॉर्ट में LT लिख देंगे, इसके बाद में जब भी लिखना है तो LT लिख के छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। देन T0 इक्वल टू 0, ठीक है। ऑलवेज ये प्रूफ होगा, आप यू कैन प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। वेरी इजी प्रूफ है। T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ T ऑफ Cx प्लस y इक्वल टू C इंटू Tx प्लस Ty फॉर ऑल x y इन V एंड C इन F, ठीक है। ये बहुत बड़ा कुछ है नहीं, ये क्या है, ये दोनों जो था ये दोनों को कॉम्बाइन करके हम लोग लिख देंगे, तो बेसिकली आया ये डेफिनेशन से ही C इंटू Tx प्लस T ऑफ y, ठीक है। ये आया मेरा डेफिनेशन से ही, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है ये बस छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन से यू नीड टू डू योर सेल्फ ओनली, ठीक है। इफ T is linear then
t of x minus y equal to tx minus ty for all x y in v, right? सेम वे में यू कैन डू, ठीक है। ठीक है, इतना सा कुछ रिजल्ट है, या फिर जनरली, और आप जनरली बहुत अच्छे से लिख सकते हो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली टी ऑफ समेशन, और नहीं इसको नंबर डी दे दो, कोई नहीं, मतलब सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज है, यू कैन प्रूव इन जस्ट 1 to 2 लाइन इजीली, जस्ट फॉलो द डेफिनेशन, ओके। i इक्वल टू 1 to n, जो मेरा कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा और t ऑफ एक्स वाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ओके। यू कैन प्रूव योरसेल्फ इजीली, ओके। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, कभी भी कुछ क्वेश्चन दिया कि आपको चेक करना है, जैसे बैचलर डिग्री में पूछा जाता है, प्रॉब्लम बोला गया है टी आर स्क्वायर टू, मतलब R2 to R2 डिफाइंड एज टी ऑफ A1, A2 इक्वल टू 2A1 प्लस A2, A1, so that check T is linear or not, ओके। अच्छा, दूसरा T R स्क्वायर टू R स्क्वायर डिफाइंड एज T ऑफ x, y इक्वल टू x प्लस 1, y प्लस 3, चेक T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। देखो दो क्वेश्चन दिया, ये बस आप होमवर्क तरीके से ट्राई करना, जो होमवर्क है आप यूजिंग डेफिनेशन आप चेक करके देखोगे, दिस वन लीनियर बन जाएगा बट दिस वन इज नॉट लीनियर, यू कैन चेक योरसेल्फ, राइट। आप खुद से चेक करना, अच्छा होगा, वेरीफाई करके देखोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये है आपके लिए दो होमवर्क टाइप ऑफ थिंग, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है इसके अंदर, ओके। नाउ वी नो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, उनके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि उसके लिए एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डेफिनेशन क्या है, नाल स्पेस का डेफिनेशन पहले ही कर लिया हूँ। नाल स्पेस वो मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा था, यहाँ पे एकदम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोल दिया ना, टी V2W बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ नाल स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं, नाल स्पेस ऑफ टी, ऐसे ना x इन डोमेन सच दैट tx इक्वल टू 0। नाल स्पेस के मेंबर वही होंगे भी का जो t ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और रेंज स्पेस के बारे में बोल देंगे, रेंज और इमेज स्पेस, ये है क्या ना, टी V2V वो ट्रांसफॉर्मेशन है, सेम ही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V2W, तो रेंज ऑफ टी का डेफिनेशन है टी ऑफ एक्स सच दैट एक्स इन V, ठीक है। ये बेसिकली टी ऑफ एक्स क्या है, बी है, ठीक है ना, बी है, ठीक है ना, ओके। इक्वल टू यू कैन से बी सच दैट टी एक्स इक्वल टू बी फॉर शाम एक्स इन V, ठीक है। सेम ही डेफिनेशन है, चलता जाएगा। ये कहाँ से है, ये बी इन W, ओके, ऐसा, ओके। ये था नाल स्पेस, रेंज स्पेस हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप, नहीं आपके लिए एक थ्योरम दे देता हूँ। थ्योरम ये है, थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, देखते हैं, मैं खुद से प्रूव कर दूंगा और आपके लिए होमवर्क रहेगा। टी V2W इज लीनियर, देखो V एंड W आर वेक्टर स्पेसेस ना, बी लीनियर, देन NT and
RT are subspaces of V and W, sorry, respectively. सॉरी, बिकॉज हम अभी तक सबस्पेस के बारे में बात ही नहीं किए। सबस्पेस क्या होता है, सबस्पेस का डेफिनेशन क्या, सबस्पेस के बारे में हमें बात करना चाहिए था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस? सबस्पेस किसको बोलते हैं? सबस्पेस का डेफिनेशन ही क्या है, ठीक है। सबस्पेस का डेफिनेशन ये है कि मानो मेरा, हाँ ठीक है, चलो सबस्पेस का डेफिनेशन T1 को सबस्पेस तब बोलेंगे, T1 सबस्पेस तब बोलेंगे जब x प्लस वाई T1 के अंदर चला जाएगा, x प्लस वाई T1 के अंदर चला जाएगा, एंड दूसरा है ax T1 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं ना? फॉर ऑल x y इन T1 मेरा एक स्पेस है, उनको सबस्पेस तब बोलेंगे, T1 भी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ T होगा, तो देन उसको हम लोग सबस्पेस तब बोलेंगे जब फॉर ऑल x y x प्लस वाई कहाँ पे चला जाएगा? T1 के अंदर चला जाएगा, एंड Cx और Ax फॉर ऑल A इन हमारा जो फील्ड है, ठीक है, फील्ड के अंदर चला जाएगा। ये दोनों का दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे इट इज सबस्पेस। ठीक है, सबस्पेस का डेफिनेशन हो गया। नाउ इसको प्रूव करना है, ठीक है, इसको प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव किया जाता है। प्रूफ, अच्छा, हम लोगों को दिखाना है कि NT एंड RT आर सबस्पेस ऑफ V एंड W रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे ना? हम जानते हैं T ऑफ 0V इक्वल टू 0W, मतलब V का 0 एलिमेंट को ऑलवेज W का 0 एलिमेंट में लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गिवन है T इज माई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बताओ, 0 जो भी है वो नल स्पेस ऑफ T में है। लेट x y in my null space of T and any, ठीक है ना? C मेरा F है, अच्छा C नहीं, A मेरा F के अंदर है, फील्ड के अंदर है। देन T ऑफ x प्लस वाई क्या होगा ना? Tx प्लस Ty इक्वल टू क्या होगा? ये नल स्पेस के अंदर है, बाय डेफिनेशन बोल रहा है ये 0W होगा, 0W होगा, और 0 मेंबर तो 0 ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई जो है वो नल स्पेस ऑफ T में है। एक तो डन हो गया, फर्स्ट पॉइंट जो था मेरा, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये मेरा सेकेंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट डन, ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट डन। ठीक है, दूसरा पॉइंट को चेक कर लेंगे कि क्या होगा ना? T ऑफ Cx लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन Ax, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन A ऑफ Tx हो जाएगा, और जो कि मेरा A इंटू 0W है, क्योंकि x मेरा नल स्पेस में है, इक्वल टू 0W है। इसका मतलब Ax मेरा नल स्पेस ऑफ T में है। डन, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया जो कि डन हो गया। ठीक है, मेरा दूसरा पॉइंट डन हो गया। तो इन दिस वे वी कैन से NT इज ए सब स्पेस ऑफ V। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो ना, सिमिलरली आप चेक कर सकते हो RT क्या होगा? सबस्पेस ऑफ W होगा। चेक योर सेल्फ यूजिंग डेफिनेशन ऑफ RT, चेक योर सेल्फ। तो मैं क्या किया था, मैं तो पहले सबस्पेस का डेफिनेशन ही देना भूल गया था। सबस्पेस का डेफिनेशन दे दिया, एंड ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा था, इनका दो पार्ट था कि जो मेरा नल स्पेस होता है और रेंज स्पेस होता है, जो नो डोमेन का नल स्पेस तो डोमेन का सबस्पेस हो जाता है, और RT जो रेंज स्पेस है वो कोडोमेन W जो वेक्टर स्पेस है
उनका सबस्पेस बन जाता है। बट हम लोग क्या कर दिया है, नल स्पेस को चेक कर दिया, क्यों, सबस्पेस ऑफ V है। चेक योर सेल्फ दैट रेंज स्पेस ऑफ T ऑल्सो सबस्पेस ऑफ W, वो आप खुद से चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नाउ हम लोग और एक थ्योरम देखेंगे। अच्छा, थ्योरम देख सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल बोल रहा है T P2R क्या है यू नो, और अदरवाइज मैं बता दूंगा। M2 क्रॉस 2R बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डिफाइंड बाय, हाउ, हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, बाय T ऑफ Fx इक्वल टू F1 माइनस F2, ये हो गया 0 0 F0, ठीक है, ये हो गया। सिंस बीटा इक्वल टू 1x स्क्वायर is a basis of P2R, then find dimension of RT इक्वल टू कितना, ठीक है। देखो एक चीज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, P2R का बेसिस दिया है, ये बेसिस क्या है ना, मेरा स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2R, ठीक है। तो आपको PNR के बारे में पूछा तो आप बोल सकते हो क्या होगा, उनका डायमेंशन क्या होगा, 1x, PNR का डायमेंशन क्या होगा, n+1, इसका डायमेंशन क्या है, 3 है, ठीक है। PNR का डायमेंशन क्या होगा, n+1 होगा, 1x स्क्वायर डॉट डॉट करके x पावर n, खत्म, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा, नाउ रेंज ऑफ टी का डायमेंशन पूछा। देखो ये जो मैपिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको ऑन टू बोला दिया जाएगा तो आप डायरेक्टली बोल देंगे इसका डायमेंशन रेंज स्पेस का क्या होगा, वो कोडोमेन के साथ बराबर हो जाएगा। बट इधर इट इज नॉट द केस, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना क्या है ना, रेंज स्पेस ऑफ टी फाइंड करना है, ये क्या है ना, स्पैन ऑफ टी बीटा, राइट, वही तो था डेफिनेशन रेंज स्पेस का। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं स्पैन ऑफ टी बीटा, मतलब टी ऑफ 1 का स्पैन, टी ऑफ एक्स का स्पैन, टी ऑफ एक्स स्क्वायर का स्पैन, ठीक है। इसका मतलब स्पैन ऑफ, हम लोग क्या लिखेंगे, T1 क्या होगा ना, T1 आप कैलकुलेट करो, T1 आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा ना, F कहाँ है, हम जो डिफाइन किए हैं Fx का डेफिनेशन कहाँ है, मतलब Fx तो कोई होंगे ना, अदरवाइज कैसे पता चलेगा। ओके ओके ओके, क्लियर। T ऑफ 1, Fx का वैल्यू 1 है, तो Fx का वैल्यू 1 है, मतलब 1 माइनस 1 डिफाइन तो है, T ऑफ Fx इक्वल टू दिस, तो ठीक है, 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 होगा, राइट, क्योंकि Fx इक्वल टू 1 दिया है, F1 भी 1 होंगे, F2 भी 1 होंगे, F0 भी 1 होंगे। जब Fx इक्वल टू x दिया है, 1 माइनस 2 माइनस 1 0 0 एंड ये तो 0 होगा, ठीक है, F0 का वैल्यू। जब एक्स स्क्वायर दिया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 मतलब -3 हो जाएगा। नाउ देखो ये दोनों डिपेंडेंट है, क्योंकि 3 इंटू माइनस 1 0 0 0 इक्वल टू स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो थर्ड वेक्टर है वो आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं स्पैन ऑफ, जैसे दोनों डिपेंडेंट है तो एक को तो हटा देंगे ना, किसी एक को हटा दिया तो फर्स्ट को रख दिया, दूसरा को हटा दिया, आप दूसरा को भी रख सकते हो, और फर्स्ट वाला इसको हटा दिया, इसको रख दिया, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन आर टी, रेंज ऑफ टी, इसका मतलब बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी, आर का सॉरी टी का जो रेंज स्पेस है उनका बेसिस क्या होगा, मेरा बेसिस हो जाएगा 0 0 0 1 और -3 0 0 0,
और बेसिस के अंदर जितना वेक्टर होता है वही क्या होता है, डायमेंशन होता है। डायमेंशन ऑफ आर टी मेरा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ आर टी मेरा 2 हो जाएगा। क्लियर, डायमेंशन ऑफ आर टी मेरा 2 हो जाएगा। ओके, अच्छा, और एक चीज, और एक थ्योरम देख लेते हैं। मतलब इधर 4-5 थ्योरम होंगे, मतलब अच्छा थ्योरम होंगे, बट ये बस ट्रिवियल रिजल्ट है। टी वी टू डब्ल्यू क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन टी इज 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ, सॉरी, और इसका नोटेशन भी दे सकते हो ऐसा वाला, राइट, एन टी इक्वल टू सिंगलटन 0। इसको कैसे प्रूव करोगे? देखो, सपोज हम लोग फॉरवर्ड पार्ट के लिए प्रूव कर रहे हैं, बैकवर्ड पार्ट बाद में करेंगे। सपोज टी इज 1-1, ठीक है, टी को हम लोग 1-1 मान लिए, ठीक है। इसका मतलब टी ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब नहीं टी ऑफ 0 इक्वल टू 0, सॉरी यार, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। नाउ लेट हमें क्या शो करना है, दिस वन शो करना है। नाउ मान लेते हैं एन टी के अंदर कोई नॉन जीरो एक्स है, इसका मतलब क्या, टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू टी 0 ना। ये जो भी का 0 एलिमेंट को W में लेके जाते हैं, ये तो W का मेंबर है, ये भी का मेंबर है। नाउ टी मेरा क्या है, 1-1 है, टी मेरा 1-1 है, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 0। भाई हम लोग क्या मान लिए थे, दिस वन लेट किया कि एन टी का एक मेंबर नॉन जीरो है एंड एक्स को 0 दिखा दिया, इसका मतलब एन टी इक्वल टू सिंगलटन 0। क्लियर है, प्रूव्ड। ये फॉरवर्ड पार्ट जो था वो प्रूव हो गया ना। हम लोग बैकवर्ड पार्ट को छोड़ देंगे क्या? बैकवर्ड पार्ट क्या है, सपोज एन टी जो था मेरा, उसको हम लोग 0 मान लिया, ठीक है, एन टी को हम लोग 0 मान लिया। देन हमें शो करना है टी 1-1, मतलब टी एक्स इक्वल टू टी वाई मान के प्रूव करना है, प्रूव दैट, अच्छा लेट प्रूव दैट x इक्वल टू वाई, ठीक है, यही तो प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करोगे ना, 0 इक्वल टू टी एक्स माइनस टी वाई। हम अभी जब भी डेफिनेशन लिखे थे उनका सेकेंड और थर्ड पॉइंट में कुछ रिमार्क लिखा था और ऑब्जर्वेशन लिखा था, जहां पे ये था, जैसे वाई बिकॉज टी इज माई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब x माइनस वाई, टी ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक लाइन लिख देते हैं। इसका मतलब x माइनस वाई जो है वो मेरा नल स्पेस के अंदर होगा, बट नल स्पेस क्या है, सिंगलटन 0 है, हम ऑलरेडी सपोज किए हैं, यूज कर दिया। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू वाई। तो हमें मिला क्या, हमें ये मिल गया, सो टी एक्स इक्वल टू टी वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। ये इम्प्लाई करेगा टी इज 1-1 इफ एंड ओनली इफ null space of T equal to singleton 0, proved। देखो मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन यूज किया था, सॉरी डेफिनेशन लिखा था, एंड डेफिनेशन लिखने के बाद अभी बस 20-25 मिनट तक कुछ चीज़ें बोला, उनको स्टेट किया, उनको डिफाइन किया, कुछ एग्जाम्पल दिया, कुछ थ्योरम लिखा, उनका प्रूफ लिखा। हर एक के लिए, हर एक चीज़ों के लिए हम बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेफिनेशन बोले थे वही डेफिनेशन को यूज करके जा रहे थे और कुछ नहीं किया। तो बार बार एक चीज तो रियलाइज हो गया, आज तक 5-6 लेक्चर हो गया, एंड इनमें से आपको ये आइडिया तो लग गया कि लीनियर अलजेब्रा का अभी तक जितना सीखे हैं उनके लिए डेफिनेशन ही सबसे ज्यादा वाइटल है। डेफिनेशन आपका कंफर्ट जोन हो गया, मतलब डेफिनेशन आपका हिसाब से इजी लग रहा है, इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। डेफिनेशन का मतलब तभी समझ में आता है जब उसको अप्लाई करना सीख जाते हो। हर एक टॉपिक के लिए सेम ही प्रोसेस है।
आई थिंक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बोलेंगे, जैसे रैंक जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग डायमेंशन थ्योरम बोलते हैं ना, उसको हम लोग डायमेंशन थ्योरम बोलते हैं। क्या होता है, T/V/W लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगा, एंड वी को ऑब्वियसली फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस ऐसा नहीं कि ऑल वेक्टर स्पेस आर फाइनाइट डायमेंशनल, इसीलिए तो उनका स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये एक थ्योरम है, इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रूव इसीलिए दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड तो बस रिजल्ट याद रखोगे तो हो जाएगा, बट प्रूव करते टाइम जो स्टेप्स यूज करते हो उसी से आपका नॉलेज गेन होता है कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट ये है, थ्योरम टी V/W be a linear transformation। ठीक है, ठीक है, if V is finite dimensional, finite dimensional, dimensional, then rank T plus nullity T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V को इसीलिए फाइनाइट डायमेंशन रखा। ठीक है, इसका प्रूफ यू कैन डू योर सेल्फ, मैं प्रूफ करवाऊंगा इसके बाद जब लेक्चर डालेंगे उसी लेक्चर में और नेक्स्ट वाला कोई एक लेक्चर में हम इसका प्रूफ देंगे, क्योंकि प्रूफ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए है क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन है। नाउ आप डेफिनेशन के बाद कैसे बाकी प्रॉब्लम को हैंडल करोगे, यहाँ से लॉट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कभी भी सेमिस्टर में पूछा गया और नेट में पूछा गया, गेट में पूछा गया, जैम में पूछा गया, कैसे टैकल करोगे जब ये छोटा मोटा जो थ्योरम है इनका प्रूफ का जो स्टेप्स आप रियलाइज करोगे, ऐसे अप्रोच करते, देन प्रॉब्लम को भी सेम अप्रोच से आप प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस lecture is helpful for you. If you like this lecture, please like, share and subscribe. Thank you.